हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमें फाइवर पे गिग क्रिएट करनी है। गिग मैंने आपको बताया था एक हमारे मेन्यू कार्ड की तरह का ऑप्शन होता है जो कि हम अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं कि हम ये काम करते हैं और फिर वो चूज़ करते हैं उस गिग को और फिर हमें वर्क मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने गूगल क्रोम की प्रोफाइल पर आएंगे। मैंने एक साइड पर चैट जीपीटी खोल लिया है, मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। नेट पर सर्च करेंगे चैट जीपीटी, तो पहली वेबसाइट आएगी चैट जीपीटी। ये एआई टूल है जिधर आप चैटिंग कर सकते हैं, इससे छोटा मोटा काम करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंटेंट वगैरह थोड़ा बहुत जनरेट कराना होगा तो वो। इसके अलावा आप यहाँ पर फाइवर ऑन करेंगे, तो जब आप फाइवर सर्च करेंगे नेट पे तो पहली वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है फाइवर की अकाउंट क्रिएट करने वाली, तो पहले वो देखें फिर ये वाली क्लास लें, ताकि पहले वो अकाउंट क्रिएट करें, दैन जो है यहाँ पर अपनी गिग बना सकें। हमारा सेमिनार जो है हर फ्राइडे आता है, तो आप वेबसाइट पे भी हमारी जाके चेक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन इन कर लें, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कंटिन्यू विद गूगल कर लें क्योंकि मैंने गूगल के ज़रिए अकाउंट बनाया था लास्ट टाइम। और मैंने अब यहाँ पर मुझे चेक करना है। अब देखो ये जितनी भी गिग्स आ रही है हमारे पास या जितनी भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, तो ये हमारी गिग्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। जैसे लोग जो है गिग्स अपनी ऑफ़र कर रहे हैं और हम चाहें तो इनको परचेज़ कर सकते हैं, हम किसी से भी काम करवा सकते हैं और हम अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर वो हमसे थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा। तो मैं यहाँ पर फुल नेम अपना पहले दे देता हूँ। मेरा अपना नाम रहता है जाबिर फैसल, ठीक है। डिस्प्ले नेम में चाह रहा हूँ कि जेरी, ठीक है। और प्रोफाइल पिक्चर में थोड़ी सी तब्दील कर दूँगा। प्रोफाइल पिक्चर में देखता हूँ हमारे पास डाउनलोड्स में हो अगर कोई चीज़, तो डाउनलोड्स में हमारे पास मैं कोई तस्वीर लगाना चाहूँगा अच्छी सी, तो मेरे पास ये तस्वीर मैंने एआई से जनरेट करवाई थी, तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपने बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँगा, तो पहले प्रोफाइल पिक्चर तो ऐसे जनरेट हो जाए, देन फिर मैं जो है अपनी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्ट की होती है विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन का बटन। कीबोर्ड में ही तो होते हैं, एक विंडो का बटन होता है और एक विंडो मतलब एक विंडो बनी हुई होगी लोगो टाइप, उसका बटन दबाना, साथ में प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना। तो स्क्रीनशॉट इसने ले लिया इस पूरी स्क्रीन का। अब आप चैटजीपीटी के पास आए, यहाँ पे कंट्रोल वी करें ताकि वो स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाए और यहाँ पे कह दें राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एज अ वेब एनिमेटर, ठीक है। तो मैंने ऐसे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें इसने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, मुझे यहाँ से यहाँ तक लिख के दे दी और मैं यही कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। आप अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं, वो एआई टूल है, उसको जैसा बोलेंगे वो वैसा कर देगा। बाकी हमने यहाँ चीज़ें डाली हुई, इसको कंटिन्यू कर दूँगा। इसके बाद जो है योर ऑक्यूपेशन, तो मैं यहाँ पर कह दूँगा मैं जो हूँ एक प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड बिलोंग करता हूँ और मेरा मेन काम क्या है, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग टेक में वेब प्रोग्रामिंग है, वेब मेंटेनेंस है और अभी के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो है मेरे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं ईयर डाल सकता हूँ, मैं कब से ये काम कर रहा हूँ, मैं 2019 से कर रहा हूँ, 2025 तक ये काम। और इसके अलावा मैं स्किल्स डाल सकता हूँ अपनी बहुत सारी। तो मैं यहाँ पर जो आपको स्किल्स आती है, लाइक मैं यहाँ पे पहले HTML डालता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इजीली HTML डाली, यहाँ पे मैंने बोल दिया एक्सपर्ट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से मुख्तलिफ जितनी स्किल्स हैं आप यहाँ पे डालेंगे। मैं यहाँ पे CSS डालता हूँ, CSS की स्किल आ गई, यहाँ पे मैं डाल दूँगा एक्सपर्ट और ऐड कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट डालता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास अभी आ रही है कि नहीं आ रही, आनी तो चाहिए आगे। देखो जावास्क्रिप्ट ES6 हो या जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ इंटरमीडिएट क्यों, जावास्क्रिप्ट एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें भी होती है, सर्वर भी बनते हैं, एनिमेशन के लिए भी यूज़ होती है और फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ होती है। तो इंटरमीडिएट मैंने इससे लिखा है क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो सर्वर का नहीं है, डेटाबेस का नहीं है इसमें जावास्क्रिप्ट में, मेरा है एनिमेशंस का और फ्रंट एंड के लिए जो वेब एनिमेशन के लिए जो यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट, इसलिए तो मैंने इसको इंटरमीडिएट रखा है। आप जितना हॉनेस्ट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं यहाँ पे लारावेल डाल देता हूँ, मेरा लारावेल में डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, लारावेल फ्रेमवर्क या लारावेल डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैं इसमें एक्सपर्ट कह दूँगा अपने आप को। और इसके अलावा मैं यहाँ पे बहुत सारी है स्किल्स, तो बूटस्ट्रैप है और आप बूटस्ट्रैप सेलेक्ट कर लें, बूटस्ट्रैप 5 एक्सपर्ट, ठीक है। इसके अलावा एनिमेशंस के लिए मैं यहाँ पर जैसअप डाल देता हूँ, ठीक है। और जैसअप यहाँ पर नहीं आ रहा तो ग्रीन सॉक आएगा शायद, ग्रीन सॉक अभी आ गया, ग्रीन सॉक आगे लाइब्रेरी, इसमें भी मैं एक्सपर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पे लॉटी एनिमेशन भी होती है एक, उसके लिए लॉटी एनिमेशन में भी मैं इसको इंटरमीडिएट ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा जो है जेक्वेरी होती है हमारे पास, जेक्वेरी डाल देंगे हम, जेक्वेरी में आ जाते हैं हम लोग, इसको भी मैं इंटरमीडिएट कर देता हूँ। इसके अलावा जो है मैं
आपके पास यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा PHP की भी एक डाल देते हैं, अच्छा सा PHP ले लेते हैं, इसमें भी हम लोग इसको हम लोग जो है एक्सपर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे रिएक्ट डाल देते हैं, रिएक्ट, और इसको हम लोग इंटरमीडिएट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो जो जो स्किल्स थी मैंने डाल दी, मुझे और भी बहुत सारी स्किल्स आती है, लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में भी हम लोग कह सकते हैं। तो जितनी आपको आती हो वो सारी आप डाल दें, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। तो ऐसे तो बहुत स्किलें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो मैं चाहूँगा कि जितनी मैं चीज़ें डाल सकूँ वो मैं डाल दूँ, और आप लोग भी जितनी अच्छी चीज़ें डाल सकें जिससे आपके क्लाइंट अट्रैक्ट हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने आपको अपना पहला अकाउंट तो दिखाया था लास्ट क्लास में, ये मैं आप लोग के लिए एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहा हूँ और मैं इसको टेस्ट करूँगा, तो आप भी बनाएं साथ साथ। तो यहाँ पर जो है इलस्ट्रेटर के बाद मैंने इसको भी एक्सपर्ट कर दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये सारी स्किल्स डाल दी, आप भी डालिएगा। इसके अलावा मैं एजुकेशन डाल लेता हूँ, एजुकेशन आप जो चैनल चाहे डाल सकते हैं। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, मेरी यूनिवर्सिटी जो है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी मेरी सेलेक्ट कर ली। टाइटल जो है मेरा यहाँ पे BScs था और SC था, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या था मैंने ये आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। और ईयर हो गया मुझे, और कब हुई थी एंड हमारी 2024 में एंड हुई थी, अच्छा ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स जो भी पड़े हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास है लेकिन अभी मैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं इसको रिलीव कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट डाल देता हूँ मेरी अपनी। तो मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है जाबिर वेब डेवलपर। तो यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। आपकी पर्सनल वेबसाइट नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ दे, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो हम लोग अब अकाउंट सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। ईमेल मेरी वेरीफाई हो चुकी है। पहले भी अब फ़ोन नंबर मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट है, मैं नंबर जो है अपना ये वाला डालूंगा, जिसमें मैं नंबर को थोड़ा सा मिटा दूंगा 3202049281, और यहाँ पे मैं वेरीफाई बाय टेक्स्ट कर लूँगा। ये नंबर मेरा पहले से किसी और जगह पे अटैच है, तो अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि नहीं वेरीफाई करता। ये अक्सर वेरिफिकेशन जब आती है आपके पास, जब आप पेमेंट निकालते हैं, तो मैं अटैच कर लेता हूँ। चले मैं अपना एक दूसरा नंबर अटैच कर लेता हूँ, लेकिन वो आप लोग को दिखाऊँगा नहीं, या देखते हैं दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो मैं अपना नंबर डाल चुका हूँ एंड मैं इसको वेरीफाई बाय टेक्स्ट कर रहा हूँ। तो ये बोला है अटेम्प्ट्स लिमिट रीच, चलो ये शायद अभी इसको नहीं कर रहा वेरीफाई, क्योंकि हमने 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर लिया। अब इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में हम इसको जो है डाल लेंगे। अब ये बोल रहे हैं देखिए इट्स ऑफिशियल, यू आर फाइवर्स न्यूज़ फ्रीलांसर। ये पहले अपडेट नहीं आई थी, अभी आई है शायद। नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम टू जॉइन सेलर प्लस किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम फॉर फ्रीलांसर्स हु आर न्यू टू फाइवर, एक्सेस द बेनिफिट्स यू नीड टू हेल्प यू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर फास्टर। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप $15 पर मंथ फास्ट ट्रैक योर सक्सेस विद सेलर प्लस किक स्टार्ट एक्सक्लूसिव टूल एंड रिसोर्स और गाइडेड ऑन बोर्डिंग कीवर्ड रिसर्च आईडी वेरिफिकेशन AI जनरेटेड गिग फीडबैक और प्रमोशंस अप टू 5 ऑर्डर पर मंथ कूपन्स। बोला अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे फॉर अ न्यू फाइवर अकाउंट। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट क्रिएट अ गिग करें और उसी पे काम करें। तो अभी हम क्रिएट अ गिग करेंगे, वहीं से हमारा काम जो है वो स्टार्ट होगा। तो गिग हमें बनानी है। तो मेरे जो कार्ड का और टॉपिक का नाम है वो है वेब एनिमेशन। अब मैं पहले क्या करूँगा, थोड़ी रिसर्च करूँगा कि मुझे गिग किस चीज़ पे बनानी है। वैसे मैं रिसर्च कर चुका हूँ, आप लोग को रिसर्च करना सिखाता हूँ कि गिग कैसे और किस टॉपिक पे बनानी है। तो सबसे पहले आपको आना है फाइवर पर ही और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी चीज़। अब मैं एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बैनर डिज़ाइनर, ठीक है। आप एज अ यूज़र की तरह सोचें कि अगर आप किसी को से मतलब हायर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बैनर डिज़ाइनर लिखा तो यहाँ पे आ रहा है 18,000 प्लस रिजल्ट्स, यानी यहाँ पे 18,000 लोग ये सर्विस दे रहे हैं या इससे ज़्यादा लोग सर्विस दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बैनर लिखता फिर कितने लोग आते हैं, तो 23,000 लोग आ रहे हैं, सही है ना। यहाँ पे मैं लिखता एनिमेटेड बैनर तो फिर कितने लोग आते हैं, तो आपके पास जो है 1100 लोग आते हैं। तो आप देख रहे हैं जो मेन गेम है वो कीवर्ड्स का है कि लोग आके लिखते क्या है, उसी के बेस पे लोग ऊपर आएंगे। फिर इसके बाद क्लाइंट के पास जो है थोड़े बहुत फ़िल्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वो यहाँ पे सेलर डिटेल्स में किसी को ऑनलाइन नाउ पे क्लिक करता है कोई बंदा और कोई इंग्लिश पे क्लिक करता है और अप्लाई करता है, तो उससे उसको वही बंदे दिखेंगे जो ऑनलाइन होंगे। अभी देखो ये सारे लोग ऑनलाइन हैं, तो 118 लोग ऑनलाइन हैं। तो फाइवर पे ऑनलाइन रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चाहते हैं जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट करें और चैट करना स्टार्ट कर दें और फिर अपना काम देके अपने वर्क पर चले जाएं। तो ये बहुत लिमिटेड टाइम और बहुत लिमिटेड सिनेरियो में ये वर्क चलता है, तो आपको इसमें बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप गिग बनाओगे काम आ जाएगा, आपको इसमें 2-3 महीने कहीं नहीं जाते, आपको लाइव रहना पड़ता है। दूसरी चीज़,
तो आपको अपने जो भी सर्विस देनी है उसको अलग अलग तरह से कीवर्ड लिख के सर्च करें और फिर जो है रिजल्ट्स को चेक करें। जिसमें 2000 से कम का कंपटीशन होगा, जैसे 1100 प्लस है, तो ये कीवर्ड अच्छा है, तो इस पे गिग बनाना बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है, आपके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें से जो बेस्ट बंदा होगा, जिसका आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा बेस्ट है, जैसे ये बंदा है टॉप रेटेड है, तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो इसकी प्रोफाइल को जाके देखें इसने क्या किया हुआ। इसने देखें एक अच्छी सी अपनी गिग इमेज बनाई हुई है, ठीक है, और ये देखें बना के डाली हुई है। हम चाहे तो हमसे भी गिग इमेज बनवा सकते हैं, लेकिन चार्जेस होंगे। इसके अलावा जो है अबाउट द गिग में आपके पास जो है डिस्क्रिप्शन देखें इसने क्या लिखी हुई है, अपने पैकेजेस कैसे बनाए हुए हैं, बेसिक वाला, स्टैंडर्ड वाला, कितने दिन में डिलीवरी दे रहा है, अनलिमिटेड डिवीजन्स का मतलब है कि बार बार ये सही करके देगा अगर कोई इशू होगा तो। और प्रीमियम देखें तो पैसे आपको पता चल रहे हैं कि खाली ये एक बैनर बना के दे रहा है जिसके 27,000 रुपये चार्ज कर रहा है, 27,000, तकरीबन 28,000, और स्टैंडर्ड के वो 86,000। लेकिन फिर क्वालिटी ऑफ वर्क भी दे रहा होगा, फिर ये बता भी रहा है इसको कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है, ये सारी वो डिटेल्स है जो आप डाल चुके हो पहले से। फिर देखिए इसने कितने लोगों के लिए काम किया, वो पूरा काम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरे बैनर बनाए हुए हैं, चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप अपने प्रोजेक्ट भी शोकेस करें। तो आप समझ गए होंगे गिग होती क्या है, गिग में काम क्या होता है, गिग को फाइंड कैसे करते हैं, गिग पर रिसर्च कैसे करते हैं। इसके अलावा आपकी रेटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपको ऊपर दिखाने में। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपनी गिग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो मेरा कीवर्ड है वो मेरा है वेब एनिमेटर। वेब एनिमेटर में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 814 रिज़ल्ट आए, यानी 814, और मैं इसके साथ ही जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मुझे जो बैनर डिज़ाइनर आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वेब एनिमेटर। ये देखो यहाँ आई विल क्रिएट इंटरेक्टिव ड्राइव एनिमेशंस फॉर वेब एंड ऐप, और आई विल क्रिएट अ यूनिक जेसन एनिमेशंस फॉर यू, आई विल बिल्ड थियरी एंड फ्रेमर डिज़ाइंस। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसे बंदे को पिक करो जिसका काम ही जो हो वेबसाइट एनिमेट करना हो, और फिर इसकी डिटेल को मैं ऑप्टिमाइज़ करके अपनी गिग में यूज़ करूँ ताकि सेम भी डिटेल्स ना हो और हमारा रिजल्ट भी जो है बड़ा अट्रैक्टिव निकल के आए। तो ये देखें एक बंदा ये आया है, बिल्डिंग फ्रेमर पोर्टफोलियो वेबसाइट और लैंडिंग पेज विद एनिमेशन। मुझे ये बंदा बिल्कुल बेस्ट लग रहा है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, उसकी प्रोफाइल भी अट्रैक्टिव लग रही है मुझे, इसका काम भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और इससे अभी भी इसके बाद इस बंदे को जो है वो चूज़ किया है क्योंकि इसकी जो मुझे गिग जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव लगी है। तो मैंने देखा कि इसका जो ये लाइन है ना, आपकी मेन टाइटल लाइन, इसके अंदर वो कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए जो आपने सर्चिंग में यूज़ किए थे, उसी से आपकी जो है गिग है वो ऊपर आएगी। तो मैंने ये जो लाइन है उसको कॉपी करता हूँ और ChatGPT देता हूँ और बोलता हूँ मेक इट मोर अट्रैक्टिव, यानी इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे, एंड सेम करेक्टर, यानी ऐसा ना हो कि ज़्यादा कम करेक्टर कर दे, उससे भी मसला हो सकता है। तो मैंने जो है यहाँ पर उसको देते तो मुझे ऑप्शन 1 दिया है, देखें ऑप्शन 2 दिया है, विल क्रिएट अ हाईली इंटरेक्टिव फ्रेमवर्क पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज पैक विद स्लीक एनिमेशन एंड डायनामिक विजुअल्स। आई विल डिजाइन अ प्रीमियम फ्रेमवर्क पोर्टफोलियो एंड लैंडिंग पेज फीचरिंग आई कैचिंग एनिमेशन, एंगेजिंग इंटरेक्शन, अ क्लीन मॉडर्न एंड एस्थेटिक दैट टर्न्स विजिटर इनटू फैंस। ये मुझे बहुत अच्छी लगी लाइन, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई विल जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए इसने जो है डिज़ाइन प्रीमियम पोर्टफोलियो, अब मुझे लग रहा है ये कॉपी हुई नहीं है शायद, Ctrl+C, यहाँ पे मैंने पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, तो अब थोड़ी कुछ आई है, और यहाँ पे जो है इसको कैंसिल करता हूँ। या फिर या तो ये कॉपी हो नहीं रहा या तो पता नहीं क्या इशू है, इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेकिन जो इसके कैरेक्टर है वो 80 मैक्स हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा चीज़ ला नहीं पा रहा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम 75 कैरेक्टर, ताकि 1-2 कैरेक्टर कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं, तो ये बना रहा है, देखें हाँ, तो एलिया ऑनलाइन में अब ये सही लग रहा है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया। आप देखें एरर नहीं दे रहा आपको, अभी भी दे रहा है 1-2 कैरेक्टर्स की वजह से, और विथ आई कैचिंग एनिमेशन मैंने तो उसको 75 कैरेक्टर दिए थे, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। इसको मैं वापस से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बिल्कुल सही है। और इसको हम लोग और कम करते हैं, 60 कैरेक्टर्स में करते हैं मिनिमम, ठीक है। तो आई प्रोवाइड यहाँ तक, ये देखें मुझे अभी शॉर्ट लग रहा है, इसको कॉपी करा और कॉपी करने के बाद इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एंड का एक इशू आ रहा है, इसको हम लोग कहाँ सेट करें, यहाँ पे फ्रेंड पोर्टफोलियो एंड यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हो गया। इसके अलावा हम ऐसे भी एंड डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अलाउ नहीं करेगा ये। यहाँ पे आ की जगह हाइड कर देते हैं और यहाँ पे जो है और कर देते हैं
अब पूरे 80 आ रहे हैं, फुल 80 हो गए। ये डॉट हटा देते हैं, इसको हम और कर देते हैं। तो देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया। आई विल बिल्ड हाई क्वालिटी फ्रेमवर्क पोर्टफोलियो और लैंडिंग पेज विद आई कैचिंग एनिमेशन। अब ऐसा ना हो कि आप जो है बिल्कुल ही मुझे कॉपी करने बैठ जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइवर बिल्कुल जज कर लेगा कि सेम टाइटल यूज़ किया हुआ, इसलिए हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लानी पड़ती है। अब ये बोला शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ, उसको तो आई विल बिल्ड फ्रेमवर्क पोर्टफोलियो और लैंडिंग पेज विद आई कैचिंग एनिमेशन। ठीक है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा बोल्ड लग रहा है, ये गुड है। कैटेगरी में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपनी प्रोग्रामिंग एंड टेक। इसके अंदर जो है मैं वेब डेवलपमेंट में देखता हूँ कि मुझे कोई एनिमेशन से रिलेटेड जो है मिलता है नहीं मिलता। वरना इसके अलावा जिसकी आपने गिग चूज़ की थी, जैसे ये बंदा है, तो इसकी दिख रहा होगा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन एंड वेब बिल्डर डिज़ाइन। उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेब डिज़ाइन एंड वेब बिल्डर डिज़ाइन। तो यानी इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, वेब बिल्डर डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वेब बिल्डर डिज़ाइन। तो देखा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन और वेब बिल्डर डिज़ाइन, इस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं गिग मेटा डेटा। ठीक है, तो वेबसाइट टाइप आपकी होगी वेक्स, शॉपिफाई, एलिमेंटर, वेबफ्लो। अब ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, ये मतलब आपको बताना है कि आप किस पे बनाएंगे और किस पे जो है अपना प्रोवाइड करके देंगे इन्हें। तो आप बता सकते हैं अपनी वेब टाइप को। इसमें देखते हैं कौन सी बताई हुई है। वैसे हम तो कस्टम पे काम करते हैं, तो देखना पड़ेगा हमें। ओके 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 ओके, इसने इतना ज़्यादा नहीं गाइड किया वहाँ में। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो है फिग्मा साइट्स ले लेते हैं, यानी फिग्मा की साइट्स को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। इसके बाद जो है अदर सर्विस टाइप भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसमें नहीं है तो कस्टम कोड एनिमेशंस भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पे हम पॉजिटिव कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, जो हम लोग 5 यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास वेब एनिमेटर, जो कि हम लोग अपने सर्चिंग में भी डाल देते हैं। फिर इसके अलावा वेब एनिमेशन एक्सपर्ट, वेब एनिमेटर। वेब एनिमेटर तो 2 दफ़ा कर लिया हमने, हम यहाँ पे लिख देंगे वेब एप्लीकेशन, वेब यूआई या वेब वेबसाइट, कोई ऐसे भी लिख सकता है, वेबसाइट एनिमेशन ऐसे भी कोई लिख सकता है। उसके अलावा हम सिर्फ एक एनिमेशन 3D एनिमेशन भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, अक्सर वेबसाइट में होती हैं, और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और डालना चाहूँगा, वेब एप्लीकेशन को मिटा के जैसेप लिख दूँगा बस। जैसेप एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम लोग जो है काम करते हैं। और यहाँ पे फिग्मा साइट ले लेता हूँ, और यहाँ पे बोला है कंटेन्स लेटर एंड नंबर्स ओनली, टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। यहाँ पे एक डैश यूज़ हो गया है जिसकी वजह से मसला कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आई कैचिंग एनिमेशन ऐसे लिख देते हैं, अब सही रहेगा। और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। लोग जो हाउ शॉर्टर टाइटल सेल्स बेटर, बेटा इससे ज़्यादा क्या छोटा करें हम। बिल्ड वेब लैंडिंग पेज विद आई कैचिंग जैसेप एनिमेशन, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे भी हमारा सब कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी ना यहाँ पे वेब की कैटेगरी बदल रहा हूँ। मुझे लग रहा है वो सिर्फ उसके ऊपर डिज़ाइन करता है, बगैर कोडिंग वाली वेबसाइट, और हम लोग कोडिंग के ऊपर काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने हिसाब से रखूँ। तो यहाँ पे ये ले लिया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टाइप में जाके वर्डप्रेस दे रहा है, वेबफ्लो दे रहा है। हम लोग तो खुद की वेबसाइट्स बनाते हैं, तो कस्टम वेबसाइट्स में चूज़ करूँगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एजुकेशन हो या कोई भी हो, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और इस तरह की वेबसाइट्स हम लोग बनाएंगे। तो सब मेरा परफेक्ट हो गया। आपको सब पे ग्रीन ग्रीन निशान नज़र आ रहे हैं, तो यानी बिल्कुल डन है। आप आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द वेबसाइट टाइप यू सपोर्ट, मैंने टाइप सेलेक्ट कर लिया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे एक सेलेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से, फीचर सेलेक्ट हो गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है अभी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरे पास आ जाता है, मैं PHP पे भी काम करता हूँ, रिएक्ट पे भी करता हूँ मैं, और jQuery पे भी करता हूँ मैं। आपके सामने ज़्यादातर जो मेरा काम है वो रिएक्ट और jQuery और लारावेल का है। तो लारावेल मुझे यहाँ पर दिख क्यों नहीं, जावास्क्रिप्ट का भी है। तो सब 5 ही बोले, और चलो डन है। और इसके बाद जो है मैं कंटिन्यू कर देता हूँ उसे। साइट फीचर्स रह गए, तो हम लोग यहाँ पर लैंडिंग पेज दे देंगे। हम यहाँ पर जो है यूज़र ऑथेंटिकेशन, एडमिन पैनल, डैशबोर्ड,
इवेंट्स, और यहाँ पर जो है हम लोग सोशल मीडिया दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो पोर्टफोलियो, रिव्यूज़, बुकिंग, फॉर्म्स, बहुत है। और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो आप जिसके ऊपर भी गिग बना रहे हैं, आपको जो बेहतर ऑप्शन लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको पैकेजेस बनाने हैं। ये बड़ा ध्यान से बनाना है अपने कॉम्पिटिटर को देते हुए, ना कि बिल्कुल लो प्राइस रखनी है, ना कि बिल्कुल हाई प्राइस रखनी है, मिड लेवल की प्राइस रखनी है, ताकि लोग जो हैं ना कि आपको बिल्कुल ही लो लेवल डिज़ाइनर समझे, ना तो बहुत हाई लेवल की वजह से इग्नोर कर दे। हमेशा मिड लेवल प्राइसेस में आप जीत सकते हैं। तो सबसे पहला पैकेज में देखता हूँ इसने क्या बनाया था। 1 पेज कन्वर्जन, फिग्मा टू फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ओनली, इंटरेक्टिव एनिमेशन वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम पहले एआई से बनाते हैं। तो सो कैन यू मेक आवर गिग पैकेजेस। तो मैंने इसको ये बात कही है, देखो ये भी बना देगा। देखो इसने पहले बोला है कि यू चूज बट सजेस्टेड $20 to $30 आप रखें मिनिमम, यानी 6 से 9 हज़ार वाला तो बेसिक होगा। ठीक है ना। इसका नाम होगा बेसिक इंटरेक्टिव। तो मुझे ये नाम भी सही लगा है, बेसिक इंटरेक्टिव। और यहाँ पर जो है इसने मुझे प्राइस दी है $20 to $30। तो सही है, डिस्क्रिप्शन है और प्राइस सही है हमारे पास। और यहाँ पे जो है हमें डिस्क्रिप्शन देनी है, और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं। साथ साथ इसको भी देखते रहेंगे। इसने भी ऐसे ही डाला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इसने बोला है 1 इंक्लूड्स, ये भी डिस्क्रिप्शन में शामिल था, ये भी कॉपी करते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग इंक्लूड्स में इसने लिखा हुआ है ये डाला हुआ है। अभी मैं देखता हूँ इसने कैसे डाला हुआ है। एनिमेशन अभी डिस्क्रिप्शन हमारी इतनी है, और बाकी चीज़ें जो है हम लोग डाल रहे हैं अभी। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। डिलीवरी टाइम हम देंगे 2 डेज़ मिनिमम। इसने हमें कितना सजेस्ट किया है 2 डेज़, बिल्कुल सही है। 2 रिविजन्स मांग रहे हैं हम। जो है कितने पेज की एनिमेशन करेंगे, 1 लैंडिंग पेज की एनिमेशन 2 दिन के लिए परफेक्ट है। रिवीजन अनलिमिटेड दें ताकि उसको थोड़ा ट्रस्ट आए आपके ऊपर। और कंटेंट अपलोड, आप कंटेंट अपलोड जी दे सकते हैं, यस कर दें। और प्लगइन्स एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन आप इसे प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन आप कर दें, 3 कर दें, कोई इशू नहीं है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं होगी। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आपके पास, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को हम लोग 1 सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स इसमें हमारे पास। और पेमेंट इंटीग्रेशन, आपकी पेमेंट इंटीग्रेशन इसमें नहीं होगी। और ऑप्टिमाइज इन्फॉर्म नहीं होगा। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी और होस्टिंग सेटअप होगा। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं होगी क्योंकि बहुत कम डॉलर वाला ये पैकेज है मेरा। और होस्टिंग सेटअप नहीं होगा, ऐसी बात है। सोशल मीडिया आइकन्स होंगे। ठीक है। और प्राइस जो हमने बोला था कि हम रखेंगे $25। ठीक है। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए अगर आप कोई पैकेजेस बनाना चाहते हैं, तो मैं अभी कोई नहीं रखना चाह रहा इसमें, और इसके लिए कोई मैं एक्स्ट्रा नहीं रख रहा। दूसरा वाला बना लेते हैं। दूसरा वाले का नाम इसने रखा होगा स्टैंडर्ड पैकेज है, एडवांस वेब एक्सपीरियंस। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे स्टैंडर्ड पैकेज। ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज इसका मैंने नाम रख लिया। ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें हम लोग एनिमेशन की डिटेल डाल देते हैं। इसमें हमने बोला है कि भाई आपको जो है कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे जो है हम पेस्ट कर देते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस में हमारा ये आ गया, ये हो गया। डिलीवरी टाइम इसमें हम लोग 4 डेज़ दे रहे थे, मे बी इसने लोगों ने 3 डेज़ दिया हुआ, हम भी 3 डेज़ कर देते चलो। और इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस 1 होंगे। नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे 1 होंगे। और स्मूथ एनिमेशन प्लस ट्रांजिशन होगी। रिविजन्स अनलिमिटेड कर देते हैं इसमें भी। और नंबर ऑफ़ पेजेस 1 ही होंगे। प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉलेशंस इसमें भी 3 कर देते हैं। ई कॉमर्स नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स 1। और यहाँ पे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे हम टिक कर देंगे। ठीक है। और इसका बजट जो है हम $50 रख देंगे। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं चीज़ें। मैं तो अभी थोड़ा सा इसको फॉलो कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले वक्त में इसको थोड़ा बहुत एडिट भी करूँ। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको सोच समझ के यहाँ से कैसे लिखना है। फिर है प्रो एनिमेशन वेबसाइट। तो यहाँ पे प्रो एनिमेशन वेबसाइट, मुझे ये नाम बिल्कुल अच्छा रखा है। और इसका नाम था एडवांस इंटरेक्टिव, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बेसिक और स्टैंडर्ड की जगह नाम लिखने से अच्छा है एडवांस इंटरेक्टिव, ये थोड़ा बेहतर है। और यहाँ पर जो है हमारे पास प्रो एनिमेशन वेबसाइट में क्या डिस्क्रिप्शन रहा है, ये आ गया आपके पास कॉपी। और यहाँ पर जो है ये हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद डिलीवरी टाइम इसमें कितना दे रहा है, इसमें डिलीवरी टाइम दे रहा है 5 to 7 डेज़। तो इसमें हमने दे देते हैं
7 डेज, और नंबर ऑफ़ पेजेस इसमें हम लोग 5 दे देते हैं, और मे बी ये लोग 6 पेजेस दे रहा है या पेजेस दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस 6 दे देते हैं। यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है रिवीजन जो है मैं अनलिमिटेड दे देता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट अपलोड पे टिक कर देते हैं। प्लगइन एक्सटेंशंस 5 कर देंगे। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी इसमें भी नहीं होगी, जैसे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स 1 कर देते हैं इसमें भी, और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया आइकन्स दोनों में अवेलेबल है। होस्टिंग सेटअप अगर इसमें बोलेंगे तो कर देंगे, चलो कोई मसले की बात नहीं है, मतलब वेबसाइट को होस्ट करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। और इधर हम लोग देखते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। हमारे पास तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन थी और वगैरह वगैरह, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन तो ऑप्शन नहीं आ रहा था। पैसे कितने रख रहे हैं, पैसे ये बोल रहा है कि आप 120 से 200 रख लो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा $200 रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि $200 रखने चाहिए। और इसके मैं $70 रखूँगा मिनिमम, क्योंकि मैंने 2 पेजेस कर दिया ना, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। और इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, 180 रख देता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, 200 की रेंज में भी नहीं आएगा और 150 से ऊपर भी हो जाएगा। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये कोई इशू दे रहा है, क्या इशू दे रहा है हमें? योर स्कोप इस सर्विस इज टू डिलीवर बायर अफेक्शनल वेबसाइट पैकेज प्राइस शुड बी इंक्लूड प्री डिफाइंड ऑप्शन एट मिनिमम $80, प्लीज मूव योर गिग टू अनदर कैटेगरी से सर्विस। तो बोला मिनिमम भी अगर आप इस पर सर्विस दे रहे हैं आपको $80 की देनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी कैटेगरी है, तो ये हमने 80 कर देते हैं, और ये फिर हम लोग जो है 120 कर देते हैं, और इसको जो है हम 180 कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। अब मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी गिग की, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि इसने भी लिखी हुई होगी ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमें इससे डिस्क्रिप्शन लिखवानी पड़ेगी। राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, भी अपने हिसाब से लिख रहा है, हमें यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ना यहाँ से अगर कुछ दूंगा ना तो शायद वो इस चीज़ को पकड़ ले। मैं नेट पे सर्च करूँगा, तो मैं यहाँ सर्च बार पर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा जैसेप एनिमेशन। जो जैसेप एनिमेशन एक्सपर्ट लिखूँगा, तो जब मैं जैसेप एनिमेशन एक्सपर्ट लिखूँगा तो मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पे एक बंदा है, वो दे रहा है, ये बंदा हमज़ा नाम से कोई दे रहा है। अभी मुझे नहीं पता ये कितना अच्छा है कितना नहीं, लेकिन मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव लग भी रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स लिखे हुए हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा और बोल दूँगा मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। तो वो इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर देगा, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो यहाँ पे इसने पेस्ट करा है, और यहाँ पे हम इसका आई एम हमज़ा अशरफ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा आई जाबिर फैसल। ये पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं सब कॉपी पेस्ट करते हैं आप लोग। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो है देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा इसकी अगर प्रोफाइल देखूँ मैं, तो इसने अपनी हाई डॉट सेल डिज़ाइन आई सेल आउटकम्स, तो ये लाइन कोड थी, और इधर भी हमारे पास इसी तरह से आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंटर करूँगा, थोड़ा सा गैप दूंगा ताकि अट्रैक्टिव लगे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप दूंगा, यहाँ पे भी थोड़ा गैप दूंगा ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा इटैलिक कर दूंगा ताकि पढ़ने में आए, और वगैरह वगैरह। इसके अलावा मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, इस लाइन को यहाँ से हाईलाइट कर दूंगा, सही है। और इसमें जो मैं जाबिर फैसल है इसको भी हाईलाइट कर दूंगा ताकि लोगों की नज़र इस चीज़ के ऊपर पड़े हमारी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं, अब यहाँ पे एलिमेंटर लिखा हुआ है, मैं एलिमेंटर नहीं डाला, माय सर्विसेज इंक्लूडेड। ये एलिमेंटर यानी वो कोई वर्डप्रेस वगैरह यूज़ करता होगा, तो मुझे एलिमेंटर नहीं चाहिए। मुझे जो है यहाँ पर बाकी सब चीज़ें ठीक है। माय वेब एनिमेशन सर्विसेज इंक्लूडेड, चलो भाई, इस तरह से जो है ये ऑप्टिमाइज़ हो गई। इसके बाद जो है आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब ये बोलेगा कि भाई आप जो है अपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालें, ताकि जो फाइवर पे कोई बंदा आए तो वो आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सके, और आप कुछ क्वेश्चंस भी डालें उनके आंसर्स भी डालें। तो मैं अभी इसको नहीं डाल रहा, लेकिन बोला एक तो डालना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा यार
उसकी तस्वीर खींच लूँगा, वही विंडो प्रिंट स्क्रीन के बटन से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे बोलूँगा मेक इट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2 मेरे ख्याल से 3 वैसे बेहतर है, लेकिन अभी मैं 2 बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप लिख रहे कॉन्टेंट एंड ब्रांडिंग डिटेल्स वगैरह वगैरह, ये मैंने एक ऐड कर दिया। फ्री टैक्स के साथ एक और ऐड कर देता हूँ। एनी रेफरेंस वेबसाइट में पूछ रहा हूँ उससे कि भाई आपके पास कोई है जो आप मुझे दो, मैं उसकी जैसी बना दूँ वगैरह वगैरह। चलो भाई, अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी गिग की इमेज देनी है। ठीक है, या आप वीडियो डाल दो या आपको डॉक्यूमेंट शो कर दो। तो मेरे पास जो है मैंने अपनी गिग की इमेज बना के रखी हुई है, वो ये देखिए पड़ी हुई है पास वेब एनिमेशन एक्सपर्ट से, और उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। आप लोग चाहो तो बना लो, अगर आपको नहीं बनाने आती, आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हो कि हम आपको गिग की इमेज बना के दें, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है और यहाँ पर आपको यहाँ की यूजर्स नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग। बोला कि अगर आपके ऑल 5 रिलायंस टू 5 मस्ट डिक्लेयर द कंप्लीट फॉर्म W9 मस्ट बी सबमिट ऑल द डिफाइन US पर्सन बाय द US स्टेट। अगर कोई US से बिलोंग कर रहा है तो वो यहाँ पे आके अपनी डिक्लेयर करेगा स्टेटस, और उसके अलावा जो है आइडेंटिफाई योर वेरीफिकेशन पर्सनल एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं अपनी पर्सनल वेरीफिकेशंस। यहाँ पे बोलूँगा इट्स अ पार्ट टाइम माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन। ऑप्शन माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन। Is your business registered? No, yes, I am the sole employee. Yes, I am more than no. Next कर देंगे। अच्छा, ये बोला वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, ऐड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड योर ID। अब यहाँ पे हमें थोड़े से वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगा। मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ और नंबर जो था हमारे पास 32129। तो अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो बोला है कि अनवॉचर यू गॉट नो वेरिफिकेशन लेफ्ट फॉर नाउ प्लीज़। तो ये मैं बोला है कि आपको 24 आवर्स बाद जो है अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए। तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी और मुझे अपनी ID अपलोड करनी होगी, तो ये मैं कर लूँगा। तो जब भी मेरी गिग जो है पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को भी यहाँ तक पूरा प्रोसेस करना है और वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। और उसके बाद की जो टिप्स हैं वो मैं आपको अगले सेमिनार में दूंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। जब तक मैं भी वेरीफाई कर लूँगा अपना अकाउंट और आप लोग भी अपना वेरीफाई कर लिएगा अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेमिनार पसंद आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट सेमिनार्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे साथ ज्वाइन रहें और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, और लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक कर दें।